साल 2030 आज से ठीक 4 साल बाद समंदर के बीचों बीच आसमान से एक जलता हुआ आग का गोला गिरेगा। ये कोई एस्ट्रॉयड नहीं होगा बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे महंगा ढांचा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, जिसे नासा खुद समंदर में क्रैश कर देगा। लेकिन रुकिए, जैसे ही ये स्टेशन खत्म होगा अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। सुपर पावर्स के पास स्पेस में कोई ठिकाना नहीं बचेगा और ठीक इसी सन्नाटे को चीरते हुए भारत इतिहास रचेगा। कोई फेक न्यूज नहीं, कोई झूठा हाइप नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली 20,193 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसरो साल 2035 तक अंतरिक्ष में अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, जो अमेरिका और रूस 40 साल में नहीं कर पाए, वो इसरो सिर्फ 9 सालों में कैसे करने वाला है। और क्या आपको पता है कि इस स्टेशन के पीछे इसरो का एक ऐसा सीक्रेट मिशन छुपा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक कमरा होगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। चलिए खोलते हैं इसरो के इस मास्टर प्लान की पूरी जन्म कुंडली को। अब जरा दिमाग की बत्ती जलाइए और ये बात सोचिए कि जब नासा ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया था तो उसकी लागत थी $150 बिलियन, यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए। और दुनिया ने उस वक्त कहा था कि भारत ऐसा कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत का बजट तो बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन यहीं पर इसरो ने अपना पंच मारा। इसरो कोई एक बड़ा स्टेशन एक बार में नहीं भेज रहा है। इसका सीक्रेट छुपा है इस शब्द में, मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन। इसका मतलब इसरो अंतरिक्ष में एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग मॉड्यूल्स यानी 5 डब्बे भेजेगा, जो अंतरिक्ष में जाकर आपस में एक लेगो ब्लॉक्स की तरह जुड़ जाएगा। और सबसे हैरान करने वाला पता है ट्विस्ट क्या है? इस पूरे प्रोजेक्ट के पहले फेज यानी BAS-01, BAS का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इस बात को आगे जो मैं बोलूंगा BAS तो समझ जाना कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ। और इस BAS-01 को बनाने में इसरो सिर्फ 1,763 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इतने में हॉलीवुड की 2 फिल्में ही बन पाती है। जितने में इसरो स्पेस में भारत के पहले घर की नींव रखने जा रहा है। यह स्टेशन 52 टन का होगा, 52 टन का होगा, जहाँ हमारे 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें हम गगन यात्री भी कहते हैं, 400 किलोमीटर ऊपर रहकर महीनों तक रिसर्च कर सकेंगे और एक एक डेटा अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे और पूरी रिपोर्ट इसरो को भेज पाएंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा चीज स्पेस के बारे में जान सकेंगे। लेकिन भाई, अंतरिक्ष में 2 उड़ती हुई चीजों को आपस में जोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ आता है इसरो का अगला सबसे बड़ा खतरा। अब 1 सेकेंड के लिए सोचिए, बस बात को सोचिएगा। आप 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पेस में तैर रहे हैं एकदम मजे से, और आपके पीछे से और 10 टन का एक डिब्बा जो उसी रफ्तार से आ रहा है। अगर एक भी इंच का मिस्टेक हुआ, हल्की सी भी चूक हुई, तो दोनों आपस में कंफर्म टकरा जाएंगे और स्पेस में एक ऐसा ब्लास्ट होगा कि पूरा मिशन ही पल भर में राख हो जाएगा और फेल हो जाएगा। तो गलती की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, 1% भी नहीं, मतलब 0.1% भी नहीं। रिस्क नहीं लेने का बाबा, एकदम नहीं लेने का। पूरी दुनिया को लगा था कि भारत यहाँ पर आकर फेल हो जाएगा क्योंकि भारत के पास डॉकिंग टेक्नोलॉजी यानी 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने की तकनीक नहीं थी। लेकिन इसरो ने पूरा गेम पलट कर रख दिया। इसरो ने खामोशी से साइलेंटली एक ऐसा मिशन पे काम कर रहा था जिसका नाम था स्पाडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजकर उन्हें आपस में मक्खन की तरह जोड़कर दिखा दिया कि हम कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से और बड़े आराम से। यानी जो सबसे बड़ा रोड़ा था इसरो के मिशन में, उसे इसरो ने चुटकियों में साफ कर दिया और दिखा दिया कि हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। भाई, वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ भाई, एक कमेंट में हार्ट का इमोजी इसरो के लिए भाई जरूर कर देना। अब प्लान बिल्कुल क्लियर है। टाइमलाइन नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये पत्थर की लकीर है। साल 2028 में भारत अपना पहला बेस मॉड्यूल लॉन्च करेगा। इसके बाद 2030, इसके बाद 2032, करते करते 2035 तक पांचों मॉड्यूल्स स्पेस में फिट हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी खड़ी है जिसके बारे में इसरो के साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं, और वो है रॉकेट। अब आता है कहानी में असली सस्पेंस। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास गगन यात्री भी तैयार है, मतलब एस्ट्रोनॉट भी तैयार है, बजट भी है। लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, भारत का सबसे बाहुबली रॉकेट LVM-3 सिर्फ 10 टन का ही वजन लो बर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, जबकि हमारा स्पेस स्टेशन 52 टन का है। तो क्या यह मिशन बीच में रुक जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। यहीं पर एंट्री होती है इसरो के असली गेम चेंजर की, NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसे साइंटिस्ट प्यार से सोमनाथ भी कहते हैं। यह कोई मामूली रॉकेट नहीं होगा, यह एक ऐसा हेवी लिफ्ट रॉकेट है कि जो कि 30 टन का
वजन अंतरिक्ष में फेंक सकता है, वो भी बड़े आसानी से। और ट्विस्ट सुनिए, ये रॉकेट रीयूजेबल होगा, यानी स्पेस में मॉड्यूल को छोड़कर एलन मस्क के फैल्कन 9 की तरह वापस जमीन पर लैंड कर जाएगा। इससे इसरो का लॉन्चिंग खर्चा 50% से भी कम हो जाएगा। इसरो ने इसके सेमी क्रायोजेनिक इंजनों का टेस्ट भी शुरू कर दिया है, यानी इसरो की तैयारी सिर्फ आज की नहीं है बल्कि अगले 50 सालों की है। लेकिन अब उस आखिरी और सबसे सीक्रेट सवाल का जवाब सुनते हुए जाइए, जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए हैं। भारत आखिर ये स्पेस स्टेशन क्यों बना रहा है? क्या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए? जवाब है नहीं। यह स्पेस स्टेशन कोई मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक शुरुआत है। इसरो का असली और अल्टीमेट मिशन छुपा है 2040 में। भारत सरकार का ऑफिशियल टारगेट है कि 2040 तक भारत का कोई गगन यात्री मतलब एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर कदम रखेगा और वहां पर भारत का तिरंगा लहराएगा। और चांद पर जाने के लिए हमें इस स्पेस स्टेशन की लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग ग्राउंड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सोचिए, आज से कुछ दशक पहले जिस देश के रॉकेट को साइकिल पर और बैलगाड़ी पर ले जाया जाता था, आज वही देश अंतरिक्ष में अपना खुद का आलीशान घर बनाने जा रहा है। अब जब 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की खिड़की से हमारे एस्ट्रोनॉट्स नीचे देखेंगे तो उन्हें सिर्फ नीचे चमकता हुआ भारत नहीं दिखेगा, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास होगा। आपको क्या लगता है, हमारा इसरो नासा और चीन को पछाड़ करके 2035 से पहले ये कारनामा करके दिखाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको इसरो के इस मिशन पर गर्व महसूस हुआ तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।